हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। आज का जो हमारा लेक्चर्स होगा, यह सीरीज स्टार्ट होने वाली है। वो स्टार्ट होने वाली है आपके पास सीयूटी पीजी के लिए और सीयूटी यूजी के लिए आपके पास। स्पेशली जो पहला है हमारा लेक्चर होगा वो होगा सीयूटी यूजी के लिए। अब जो सीयूटी यूजी में क्या क्या आता है, आज हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ एक लेक्चर भी डिस्कस करेंगे इसके टॉपिक बाय टॉपिक उसमें होना क्या है आपके पास एक्चुअली। तो आप इस चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। सीयूटी ईटी यूजी, जो सीयूईटी ईजी है ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास सब्जेक्ट के लिए कराया जाता है। कुछ मैथमेटिक्स के लिए होता है और भी अदर आपके पास सब्जेक्ट के लिए होता है। कुछ आपका बायोलॉजी के लिए होता है या इसके लिए होता है। तो जो हमारा है आज का टॉपिक होगा वो होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। क्या होगा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक। अब इनवर्स क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है कि इनवर्स होते क्या है। प्रकार होते क्या है इनवर्स? इस पर टिग्नोमेट्री के टर्म्स आए हैं इसमें। टिग्नोमेट्री मैंने टर्म्स लिया हुआ है। टिग्नोमेट्री क्या होते हैं यहाँ पे? साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा और इनके सबटेक्टर कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इन सबके एक डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं? ग्राफ होते हैं। जो ग्राफ को आपको मालूम होना चाहिए। अब उनका हमको इनवर्स बताना है, उनका हमको इनवर्स बताना है। जैसे मानिए यहां पे लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अब जो एक्स वाई है यहां पे, यह इसको लिख सकते हैं हम यहां पे एफ एक्स। कई जगह क्या होता है कि यहां पे एफ एक्स लिखा हो या वाई लिखा हो यहां पे, तो दोनों ही क्या होते हैं? मेरे फंक्शन होते हैं। अब जब दोनों ही मेरे पास फंक्शन है तो इन फंक्शंस को मैं इंक्लूड करूंगा y इक्वल टू साइन थीटा। इसके जो बेसिकली ग्राफ होता है, इसकी डोमेन और रेंज क्या होती है? डोमेन और रेंज क्या होती है? अब डोमेन और रेंज बताने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि हम इसको चेक करेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? ऑलवेज जीरो होती है। थीटा इक्वल टू कितना है यहां पे? जीरो। तो इसका जो ग्राफ होता है स्पेशलाइज्ड, इसका जो ग्राफ होता है ग्राफ इस प्रकार से। मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहां पे आ रही है? 90 पे। मतलब यहां पे 0 इक्वल टू 1। ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी? 19। मतलब पाई बाई 2 जीरो। ठीक। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है यहां पे? माइनस पाई बाई 2। माइनस पाई बाई 2 यहां पे। तो आपको यहां पे डिसाइड करना है मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है यहां पे। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी यहां चीजों को? जब मैक्सिमम वैल्यू बतानी है आपके पास तो इसकी जो रेंज होगी -1 से +1 की ओर। ठीक है। या इसको दूसरे टर्म्स में लिख सकते हैं हम लोग यहां पे माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। अब x की वैल्यू यहां पे माइनस पाई बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 2। मतलब इसकी जो रेंज आ रही है वो हो रही है मेरे पास माइनस पाई बाई 2 से पॉजिटिव पाई बाई 2 की ओर। आपके पास कितना हो रहा है यहां पे? माइनस पाई बाई 2 से यहां पे पॉजिटिव पाई बाई 2 की ओर।
जब पॉजिटिव पाई बाई 2 ले रहे हो आप यहाँ पे, तो कितना आ रहा है यहाँ पे चीजों को, ये तो मेरा हो गया किसके लिए, साइन के लिए। एक किसके ग्राफ है यहाँ पे, साइन के लिए, साइन थीटा। तो बताने तात्पर्य है कि पहले ट्रिग्नोमेट्री के जो सिंबल्स होते हैं वो सिंबल्स मालूम होने चाहिए, और सिंबल्स के साथ साथ आपका साइन के ग्राफ, कॉस के ग्राफ और टेन के ग्राफ मालूम होना चाहिए आपके पास यहाँ पे। तो क्या होता है यहाँ पे कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 19 पर होती है, कितनी, 1, कितनी होती है, 1। और इस साइन की वैल्यू वेरी करती है यहाँ पे x इक्वल टू 0 टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब इसकी जो वैल्यू होगी 1 से आपकी बड़ी नहीं आनी चाहिए। जो भी आपके एंगल होंगे वो कितने होंगे, -π/2 टू +π/2 की ओर मूव करता है आपके पास ग्राफ, ये चीजों को इतना हो गया। सपोज कीजिए अब यहां पे ये तो होगा किसके लिए, साइन थीटा के लिए, आपके पास फंक्शन साइन थीटा इक्वल टू fx। ऐसे हम लेते हैं यहां पे कॉस के लिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू fx, ये fx इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा के पास। अब कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है आपको मालूम होगा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 19 कितनी होती है यहाँ पे, थीटा इक्वल टू कितना लिया यहाँ पे 19, और 19 पे वैल्यू कितनी होती है इसकी 0, कॉस 19 इक्वल टू 0। कॉस 0 पे वैल्यू कितनी होती है, थीटा इक्वल टू यहाँ पे ले लीजिए यहाँ पे 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे 1। तो जब इसके जब हम ग्राफ डिनोट करेंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार नोट करते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, कितना 0, ये कितना हो रहा है यहाँ पे π/2 -π/2, और ये पॉजिटिव π/2, पॉजिटिव π/2 और नेगेटिव π/2। इस प्रकार से साइकिल को बढ़ाते रहेंगे। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे π/2 80 मतलब पाई, और ये 3π/2 270 पाई, और ये 3π/2। मतलब इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ आपके पास, 0 इक्वल टू कितना हो रहा है यहाँ पे, 0 पे वैल्यू कितनी हुई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये कितनी है इसकी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हो, और ये कितनी यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू है इस पे वैल्यू, मिनिमम वैल्यू पास यहाँ पे। मतलब कॉस इक्वल टू कितना है यहाँ पे 0, और साइन इक्वल टू यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कॉस 0 मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 1, और यहाँ कितना 0 0 और ये 1। तो इसकी जो रेंज होगी, डोमेन होगी, कितना होगा यहाँ पे रेंज R, ठीक है, इतना हो गया। ये तो हो गया आपके पास इसके लिए कॉस के लिए। अब मुझे इसी सब का इनवर्स निकालना हो, यहाँ पे क्या निकालना हो, यहाँ पे इनवर्स निकालना हो। तो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन अब डालते हैं, मेन हेडिंग अब हमारे पास जो मुझे टर्म्स को पढ़ाना था, यहाँ पे इनवर्स, इनवर्स, इनवर्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th में कि जो इनवर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो चाहे आपका एल्जेब्रा टर्म्स हो, उसमें चाहे ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स हो, और चाहे एक्सपोनेंशियल टर्म्स आपके पास, हम सब में यूज कर सकते हैं इनवर्स को लेके पास, है ना। तो इनवर्स को फाइंड आउट करना है, इफ द फंक्शन f such that b, एप क्या है यहाँ पे
बी के बराबर है यहां पे चीजों को, ठीक। देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन, देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन, बाइजेक्शन, बाइजेक्शन जी ए, जी किसके यहां पे ए, डिफाइन द जी एक्स, डिफाइन द जी एक्स इज इक्वल टू ए, इज इक्वल टू सॉरी इज इक्वल टू एक्स, इक्वल टू एक्स, इज इक्वल टू एक्स लिया। इफ ओनली ओनली इफ ओनली इफ ओनली एफ एक्स इक्वल टू जी, एफ एक्स इक्वल टू जी, मतलब आपसे बोला जा रहा है कि जो ए है वो बी के बराबर है पास, यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है चीजों को, और बी ए के, मतलब इसमें दोनों क्या होगा एक दूसरे से एक इंडिपेंडेंटली पास, यहां पे मतलब यहां पे एक इनवर्स रिलेशन यहां पे जनरेट हो रहा है, ठीक। एक इनवर्स रिलेशन यहां पे जनरेट हो रहा है पास। यहां पे सेकंड फंक्शन क्या कहता है आपके पास यहां पे, पॉइंट सेकंड आपके पास यहां पे कि इफ द फंक्शन फंक्शन जी बी ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ फंक्शन, इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन यहां पर बी, ए किसके इनवर्स है यहां पे बी के, इज डिफाइन एफ इनवर्स यहां पे क्या बोला आपके पास, बोला द फंक्शन एफ बी इज कॉल्ड एग्जिस्ट इन द फंक्शन ऑफ पास ए इज द बी, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका एक इनवर्स निकल रहा है वो चीजों को, क्या निकल रहा है यहाँ पे, इसका एक इनवर्स निकल रहा है चीजों को। तो आपको कितना मालूम होगा कि इनवर्स होता क्या है चीजों को, यहाँ पे जो बताना था मुझे बता दिया कि इफ द फंक्शन एफ एक्स देयर एग्जिस्ट ऑफ द बाइजेक्शंस जी एक्स ए सच दैट पास बी डिफाइन द जी एक्स पास डी एफ इक्वल टू एक्स यहाँ पे, तो इफ ओनली वाई इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू जी, मतलब क्या हो रहा है कि जो एफ है वो जी के क्या है यहाँ पे बराबर है, या उसके एग्जिस्ट कर रहा है चीजों को, जब एग्जिस्ट करता है जहां भी आपके पास बाइजेक्शन होता है यहाँ पे, तो वन और ऑन टू यहाँ एग्जिस्ट को करते ही करता है चीजों को, यहाँ पे वन और ऑन टू चीजों को, इतना तो आपके पास मालूम होना चाहिए आपके पास यहाँ पे, इतना तो आपको मालूम यहाँ पे होना चाहिए चीजों को यहाँ पे। जैसे कि आप देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है आपसे वो चीजों को यहाँ पे, सेकंड पॉइंट फंक्शन इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन यहाँ पे x इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल इक्वल टू सच दैट ए, एक्स क्या है यहाँ पे एक है सच दैट है यहाँ पे चीजों को, ऐसे ही हम लेंगे किसके लिए वाई के लिए लेंगे यहाँ पे एफ इनवर्स ओ वाई एफ इनवर्स एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, तो फॉर ऑल वाई सच दैट बी, ठीक है। इतना मालूम हो गया होगा आपके पास यहाँ पे कि किसका क्या सच दैट होता है चीजों को यहाँ पे, तो ए फंक्शन इसका निकल आया, मतलब जो x की वैल्यू y की वैल्यू जो रिप्रेजेंट कर रही है वो आपके एफ एक्स इनवर्स के बराबर जा रहा है चीजों को यहाँ पे, ठीक है ना।
तो अब आपको इतना मालूम होना चाहिए यहां पे कि क्लियर, पॉइंट थर्ड, क्लियर इफ इज ए मैनी वन इंटू फंक्शन एज इफ अटेंड some value at infinitely, many point। मतलब आपके पास जो बहुत सारे पॉइंट हैं वो कहीं भी जो वैल्यू जाएगी वो कहाँ जाए, कितनी जाएगी यहाँ पे आपके पास इनफाइनाइट जाएगी वैल्यू चीजों को यहाँ पे। तो इतना आपको यहाँ पे मैनी पॉइंट के लिए, तो ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने आपको जो ग्राफ बताए थे यहाँ पे, तो यहाँ कहां से जा रहे आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स के लिए आ सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपके ग्राफ बन रहा है वो ऐसा नहीं है कि आपके पास यहां तक जाएगी, लेकिन हाँ जो ग्राफ है आपके पास वो डिपेंड ऑन द आपके पास करता है कि कहां वैल्यू आपके पास पॉजिटिव जा रही है और कहां वैल्यू आपके पास यहाँ पे नेगेटिव जा रही है पास। तो डोमेन कहां से कहां तक आपका जो मैक्सिमम नंबर आ गया वो कहां से कहां तक आ गया आपके पास, -1 से +1 की ओर जाएगा आपके पास। किसके लिए, इस साइन के फंक्शन में होता है। किसके फंक्शन में होता है, साइन के फंक्शन में चीजों के लिए आपके पास यहाँ पे साइन के फंक्शन के लिए पास। ठीक, द रेंज -1 टू +1 यहां पे जो मैंने आपको बताया वो है इज नॉट सम कोडोमेन, इज नॉट सम कोडोमेन, कोडोमेन आपके पास यहां पे। द फंक्शन, फोर्थ पॉइंट, फंक्शन -1 टू +1 आपके पास यहाँ पे इज मैनी वन, इज मैनी वन ऑन टू फंक्शन, इज मैनी वन ऑन टू फंक्शन। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ऑन टू फंक्शन आपके पास, ऑन टू फंक्शन यहाँ पे। ठीक, तो जो ये तो था आपके पास किसके लिए, अब मैं जो बता रहा हूं आपको ये सब किसके लिए, ये सब चल रहा है आपके पास वो सिर्फ साइन के फंक्शन के लिए चल रहा है, ना कि किसी और के लिए आपके पास, कॉस के लिए नहीं आपके पास, ओनली किसके लिए यहाँ पे, साइन के फंक्शन के लिए डिपेंड कर रहा है चीजों को। नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे, इट इज एविडेंट, इट इज एविडेंट फ्रॉम द ग्राफ जी एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जी एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ पे बी डोमेन, वी नो दैट डोमेन -π/2 टू +π/2। मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी इसकी डोमेन होती है वो कहां से कहां तक होती है, -π/2 से +π/2 की ओर लेते हैं आपके पास। द फंक्शन बिकम become 1 फंक्शन कैसे हो जाएगा मेरे यहाँ पे 1 जो भी फंक्शन होगा मेरे यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे 1 फंक्शन हो जाएगा। वो डिपेंड ऑन द पास, जब कोई अभी हम लोग क्या है जो नेक्स्ट लेक्चर होगा फंक्शन मैं आपको बताऊंगा कि ऑन टू कैसे होता है और 1 कैसे होता है, ये दोनों बाइजेक्शन होते कैसे हैं चीजों को अभी तक। ठीक ना, अभी तो क्या है कि जो पहला टॉपिक था इसका इनवर्स था, इसलिए मैं आपको इनवर्स करा रहा हूं। और इसके जो सिंपल से सवाल होते हैं ना वो डिपेंड करते हैं आपके ग्राफ पे। मैं तभी आपको पहले स्टार्टिंग में ग्राफ बताया, इसको 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होता है,
साइन कॉस कोसेक सेक सबके सब क्या होते हैं वहां पे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, इसमें कौन सा ग्राफ कहां पे बिलोंग करता है चीजों को, ये कौन, जैसे सेकंड में क्या होता है साइन होता है, थर्ड में क्या होता है टेन होता है, कॉस में क्या, फोर्थ में क्या होता है कॉस होता है। तो डिपेंड करता है कि किस एंगल पे क्या आपके पास यहाँ पे ग्राफ को बैरी कराना चीजों को यहाँ पे, और कहां आपके बैरी नहीं करेगा। तो इस चीज को आप यहाँ पहले तो नोट डाउन कर लीजिए आपके पास, है ना। लेकिन बच्चों क्या करना है, आपको लेक्चर्स को शेयर जरूर करते रहना है बेटा, शेयर करते रहना है और सब्सक्राइब जरूर करते रहना है, जिससे कि हमारे चैनल और आपका भी दोनों को प्रॉफिट हो सके चीजों का आपके पास। ठीक, तो ये चल क्या रहा है हमारे पास अभी यहाँ पे ऑनलाइन डेमो क्लास चल रहा है चीजों का अभी यहाँ पे, ठीक ना। द इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन 6 पॉइंट, द इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन, साइन फंक्शन, इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन is denoted by, is denoted by sin इनवर्स x, sin इनवर्स x कितने बेटे यहाँ पे sin इनवर्स x। thus sin इनवर्स is the function domain, sin इनवर्स is the function denoted by domain, domain sin थीटा इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे sin थीटा इक्वल टू x, sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे x, कितना हो जाएगा यहाँ पे x। जब sin थीटा इक्वल टू x हो जाएगा तो बेटा अब इसका ग्राफ क्या होगा, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि जो इसका ग्राफ होगा, इसका मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ था, फिर भी मैं आपको दोबारा डिनोट कर देता हूँ चीज़ों को यहाँ पे, ठीक ना, कि जैसे कि आपको जब आप उसको बनाएंगे तो आपको कंटिन्यू पता चलना चाहिए चीज़ों को यहाँ पे, ठीक ना। ठीक बेटा, बेटा ग्राफ को जरूर ध्यान करना है कि ग्राफ बेटा किस प्रकार से बन रहे होते हैं चीज़ों को, क्योंकि बेटा विदाउट ग्राफ आप इनवर्स फंक्शन में सॉल्यूशन नहीं ला सकते हैं, सॉल्यूशन नहीं ला सकते बेटा, एक बात तो आप मान लेना यहाँ पे। और बेटा आपको रेडियन टू बेटा पास डिग्री और डिग्री टू बेटा रेडियन कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक ना। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए जिससे कि हमको इजीली से इजीली सवाल को हम कर सकें। जो आपका 10 मिनट सवाल ले रहा हो उसको मैं मोस्टली से मोस्टली या मिनिमम से मिनिमम टाइम 1 या 2 मिनट मैक्सिमम बता रहा हूँ आपके पास, मैथ है तो मैक्सिमम 1 से 2 मिनट, और कई बार क्या होते हैं जो इनवर्स के सवाल होते हैं 1 सेकंडों में निकल आते हैं, बस आपको प्रॉपरली ग्राफ आ रहे होते तो। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको ग्राफ पे फोकस किया है, क्योंकि ग्राफ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीजों हमारे लिए, ठीक ना। तो जो ग्राफ है तो ग्राफ को तो बेटा आपको कंटिन्यू करना ही करना है बढ़िया से, ठीक। अब बेटा कितना है यहाँ पे 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ठीक बेटा, माइनस पाई -2 पाई, आगे बेटा हम कंटिन्यू कर लेंगे यहाँ पे चीजों को, -π/2 और ये +π/2, ठीक बेटा।
पॉजिटिव पाई बाई टू। मतलब जो साइन का जो बेटा वैल्यू आ रही है, जो मैक्स टू मैक्स बेटा वैल्यू जा रही है, क्योंकि वो आपके वैल्यू जा रही है यहाँ पर कहाँ से, आपके पास 0 से पाई आती है, पाई बाई टू जाती है, और वो उसके बाद से वो डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाती है। अभी बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चीजों को ए इंक्रीज हो रहा है बेटा, यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे ए इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे कितना, यहाँ पे इंक्रीज, और यहाँ से बेटा हो रहा है यहाँ पे क्या, डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो कितना हो रहा है, इंक्रीज और ये डिक्रीज हो रहा है बेटा यहाँ पे चीजों को। और बेटा जब डिक्रीज होता है तो बेटा एंड टाइम बेटा कहाँ पे आ जाती है, आपकी मेजर बेटा एक्सेस पे यहाँ पे बिलोंग कर जाती है, और इसके बाद से बेटा वो माइनस की ओर निकल जाती है। ये क्या है बेटा, मेरे पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव साइकिल है चीजों को। यहाँ पे जब पूरी बेटा साइकिल कंप्लीट होती है तभी तो बेटा हम लोग कहते हैं 2 पाई 360 बेटा हम लोग घूम के आ गए, मतलब कि जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो तो और उसी टाइम पे बेटा आप वहां पे आ जाते हो, तो आपकी डिस्टेंस क्या होती है वहां पे, 0। ऐसा तो नहीं है, मैं आप यहां से मान लीजिए, आप यहां से लाल किला गए और लाल किला से आप यहां तक आ रहे हैं, फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं कितना डिस्टेंस कवर कर लिए हो, तो आप जिस पॉइंट से उठे थे आप उसी पॉइंट पे आके कवर हो गए, तो मतलब आपकी डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 0। मतलब एक बार आप पॉजिटिव गए हैं और वहां से आप रिटर्न हुए हैं वहां पर नेगेटिव, और जब दोनों को आप माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा वहां पे, 0। यही तो होगा आपके पास, यही होना भी चाहिए, और मैथ का फॉर्मूला यही बोलता है आपके पास यहाँ पे कि जाना और आना, हाँ दोनों आप कंप्लीट करते हैं कि टोटल डिस्टेंस में कवर कितने आया हूं चीजों को, दोनों को सब निकालो तो 0 आएगा, लेकिन आप जब नेगेटिव जाओगे पॉजिटिव जाओगे, ठीक ना, तो यही चीज होता है। हाँ ठीक, इतना हो गया। इसके बाद से आल्सो, ये तो बेटा फंक्शन आपके पास यहाँ पे ऑल्सो, ऑल्सो साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू 0। जब भी बेटा कोई आपको इस प्रकार से टर्म्स दिखाई दे कि कोई भी सिंबल से यहाँ पे साइन है यहाँ पे, और अंदर क्या है यहाँ पे उसके जो एंगल जा रहा है वो साइन थीटा है, या यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है इन चीजों को, तो जब हम ब्रेक करते हैं बेटा इसको, तो इससे बेटा क्या होता है, यहाँ पे साइन की वैल्यू निकल के बेटा थीटा की वैल्यू निकल के यहाँ पे आ जाती है, किसकी वैल्यू निकलती है यहाँ पे, थीटा की वैल्यू बेटा यहाँ पे चीजों को, ठीक। तो ऑल थीटा, ऑल एंगल माइनस पाई बाई टू टू पॉजिटिव पाई बाई टू बेटा यहाँ पे चीजों। बेटा इतना समझ में आ गया आपके पास, इतना बच्चे क्लियर हो गया होगा, इतना आता है चीजों को। जहां भी क्लियर ना हो बेटा, आपको ऐसा लगे कि जब मेरे को यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप एनी टाइम कभी भी मैसेज कीजिए और आपको हम बता देंगे, ऐसे कोई चीज नहीं छूटेगी। मुझे पता है कि आपका डाउट कहां से कहां तक होता है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ग्राफ बता दिया था बेटा, ग्राफ यहां से यहां वेरी करता है, तो जो आपको मालूम होना चाहिए आपके पास यहाँ पे, ठीक। इसलिए इनवर्स ऑफ फंक्शन x इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। एफ से अब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फंक्शन बेटा कितना आया मेरे पास यहाँ पे, एक्स आया, और बेटा वही चीज मैंने यहाँ पे क्या बताई थी, यहाँ पे साइन के लिए हो गया यहाँ पे चीजों को, ठीक। तो फॉर ऑल एक्स सच दैट -1 to +1 चीजों को, -1 to यहाँ पे +1, एक किसके लिए यहाँ पे, एलजेब्रिक टर्म्स के लिए आपने नंबर्स यहाँ पे यूज किए हैं बेटा, यहाँ पे क्या यूज किए हैं बेटा, यहाँ पे नंबर्स, यहाँ किसके लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है फंक्शन के ऊपर। अब ऐसे बेटा मैं जब फंक्शन लूंगा किसके लिए, वाई के लिए, अभी जो फंक्शन मैंने लिया है वो किसके लिए, यहाँ पे एक्स के लिए फंक्शन ले रहा चीजों के पास यहाँ पे, तो बेटा मैं ऐसे ही लूंगा किसके लिए, यहाँ पे आपका वाई के लिए यहाँ पे फंक्शन लूंगा चीजों को यहाँ पे, ठीक, फंक्शन लूंगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बेटा चीजों को यहाँ पे, तो क्या होता है, चूंकि f ऑफ f इनवर्स y फंक्शन f ब्रैकेट f इनवर्स y क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर y हो जाएगा, f से बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, फॉर ऑल द डोमेन, फॉर ऑल द डोमेन इनवर्स एक्स बेटा, ठीक। इतना हो गया चीज यहाँ पे। तो ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ग्राफ
ऑफ द फंक्शन, ग्राफ ऑफ द फंक्शन है यहाँ पे, फंक्शन माइनस पाई बाई टू टू पॉजिटिव पाई बाई टू गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स बेटा। तो कितना हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, साइन एक्स। अब मैं बेटा आपको दोबारा इस चीज को रिपीट कर देता हूँ कि एफ ऑफ एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स, तो बेटा ये क्या हो गया यहाँ पे, एफ से बेटा एफ इनवर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा बेटा यहाँ पे, आपका आएगा खाली यहाँ पे वाई फॉर ऑल द बेटा डोमेन एफ डेफ एक्स बेटा एक्स, एफ इनवर्स क्या है बेटा, एफ इनवर्स। जहां बेटा एफ इनवर्स आया है तो ग्राफ जो ग्राफ बनेगा बेटा यहाँ पे द फंक्शन एफ एक्स माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, यहाँ पे चीजों को माइनस वन से प्लस वन की ओर जा रहा है बेटा, कितना जा रहा है, माइनस वन से प्लस वन की ओर। गिवन द फंक्शन है बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन एक्स, कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, साइन एक्स चीजों को यहाँ पे। तो डिपेंड बेटा कर रहा है चीजों को कहां से कहां तक बेटा हम फंक्शन को यहाँ पे वेरी करा रहे हैं चीजों को यहाँ पे। तो जो फंक्शन का वेरी है बेटा यहाँ पे वो आपको यहाँ पे यूज होना चाहिए बेटा चीजों को यहाँ पे, ठीक। ठीक बेटा, तो अब द ग्राफ सो इन फिगर बेटा पास, इसके बेटा हम ग्राफ बनाते हैं किसके लिए, इनवर्स के लिए। रिप्रेजेंट द ग्राफ, द डिनोटेड द ग्राफ, ठीक। ग्राफ नोट बेटा कर रखा है इसके लिए पास, एफ इनवर्स के लिए बेटा पास। अब क्या है यहाँ पे बेटा, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स बेटा यहाँ पे किसके लिए, यहाँ पे साइन इनवर्स के लिए। अभी जो बेटा मैंने डिनोट किया था वो खाली बेटा किसके लिए था, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के लिए था, मतलब एफ एक्स बराबर बेटा क्या, साइन थीटा यहाँ पे। अब बेटा मुझे डिनोट करना है किसके लिए, साइन इनवर्स के लिए। जब साइन इनवर्स के लिए डिनोट करता हूँ तो इसके बेटा रेंज और डोमेन बेटा क्या होती है, माइनस वन से पॉजिटिव वन बेटा यहाँ पे, इतना होता है। इतना बच्चे समझ में आ गया होगा पास, है ना बेटा, इतना बच्चा आपको समझ में आ गया होगा। अब जो इसका जो इनवर्स होगा, ठीक, ये है बेटा यहाँ बच्चों को पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू बेटा यहाँ पे कॉमा वन ब्रैकेट वन माइनस वन बेटा यहाँ पे, कितना बेटा यहाँ पे माइनस वन, ये जीरो हो जाएगा बेटा यहाँ पे, बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस पाई बाई टू जीरो, यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव पाई बाई टू पॉजिटिव पाई बाई टू कॉमा जीरो, ठीक। इतना बेटा पॉइंट आपके पास इतना समझ में आ गया होगा आई थिंक। इसका बेटा क्या होता है, ये इसका इनवर्स बेटा फंक्शन होता है, क्या होता है इसका बेटा, ये इनवर्स फंक्शन होता है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे चीजों को जीरो कॉमा वन, यहाँ कितना हो जाएगा जीरो कॉमा माइनस वन बेटा, यहाँ पे जीरो कॉमा वन और यहाँ पे कितना जीरो कॉमा माइनस वन। ये आपके बेटा ग्राफ है जो बेटा आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान तो रखना ही रखना है बेटा, यहाँ पे चीज़ों को क्या करना है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना ही रखना है बेटा ग्राफ को। जब तक बेटा आप ग्राफ को ध्यान नहीं करेंगे, अब देखिए बेटा ये तो किसके लिए हो गया बेटा, मैंने बताया आपके पास, ये तो हो गया आपका इनवर्स के लिए। अब सोचिए कि आपको इनवर्स और प्लस साइन थीटा इक्वल बेटा फंक्शन है यहाँ पे, जब दोनों को आपको डिनोट करना हो तो किस प्रकार से आप यहाँ पे डिनोट हम कर सकते हैं चीज़ों को, लीजिए मैं आपको वो भी बना के दिखा देता हूँ चीज़ों को यहाँ पे, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है।
वाई बराबर एक्स के लिए बेटा यहाँ पे चीज़ों को वाई बराबर बेटा एक्स के लिए है। ठीक, एक किसके लिए बेटा बन रहा है आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बेटा यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बेटा यहाँ पे, और वाई इक्वल टू बेटा कितना है यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स के लिए बेटा ये ग्राफ। ठीक, और बेटा कितना है यहाँ पे एक्स इक्वल टू यहाँ पे वाई के लिए बेटा ये बेटा दोनों को दोनों बेटा ग्राफ आपको मैंने यहाँ पे बना के दिखा दिया बेटा कि किस प्रकार से बेटा कि कौन सा बेटा ग्राफ इनवर्स का है और कौन सा बेटा ग्राफ यहाँ पे साइन थीटा के लिए बेटा दिया जा रहा है पास। तो बेटा आपको बस एक चीज और नोट करा देता हूँ यहाँ चीजों को यहाँ पे मैं, है ना, नोट 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 साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू, चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट पेज पे स्लाइड पे लिख देता हूँ, नोट नोट साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू इक्वल टू इज इक्वल टू साइन एक्स इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स। कई बार बेटा क्या होता है कि बच्चे इसको समझ के बेटा ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। तो बेटा ए साइन इनवर्स एक्स बेटा ये क्या साइन इनवर्स क्या बेटा पूरा का एक्स का इनवर्स है बेटा चीजों को, ये बेटा इसके बराबर नहीं सकता कभी भी। साइन इनवर्स एक्स डज नॉट इक्वल टू साइन एक्स इनवर्स, ये बेटा क्या है साइन एक्स इनवर्स है, इस साइन इनवर्स एक्स से बेटा यहाँ पे दोनों, तो दोनों को बेटा क्या है यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू, ये दोनों बराबर नहीं है। कई बार बच्चे बेटा यहाँ पे गलती कर देते हैं कि साइन एक्स को इनवर्स को साइन एक्स इनवर्स बेटा एक्स के बराबर हम कर देते हैं, इसका जो बेटा सम होता है वो इसके बराबर होता है, ये बेटा एक टर्म्स अलग होता है चीजों को, इसलिए बेटा मैंने आपको नोट डालने बेटा पॉइंट लिख दिया है कि बेटा ए इसके बराबर नहीं हो सकता बेटा चीजों को। लीजिए बेटा एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे तो आपको बेटा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल 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 एक एग्जाम्पल है बेटा आपके पास जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं आपको तो बहुत बता देता हूँ आपके पास एग्जाम्पल। मान लीजिए बेटा पास यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2। अब इसमें क्या होता है कि जो आपके पास इसमें सिंबल्स होते हैं आपको इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 वैल्यू किसकी होती है, 1/√2 वैल्यू किसकी होती है, 1 किसकी वैल्यू होती है। तो आप इसको ले लीजिए यहाँ पे साइन साइन मैं इसको लिख सकता हूँ ऑलवेज वाई कर सकता हूँ यहाँ पे वाई इनवर्स 1/2 साइन वाई इक्वल टू 1/2। अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है यहाँ पे साइन वाई इक्वल टू साइन 30 या आप इसको दूसरे रेडियन फॉर्म में लिख सकते हैं तो π/6 कैंसिल आउट कर देंगे तो y इक्वल टू किसकी वैल्यू है यहाँ पे 30, y इक्वल टू कितना है यहाँ पे 30 ये y इक्वल टू कितना आया π/6 बेटा जी को इतना आ गया है, इतना समझ में आ गया होगा। हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे, हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे। कितना पुट आया मेरे पास π/6 आया यहाँ पे चीजों को। अब सोचो को डायरेक्टली कैसे लिखना है आपके पास, ये फिर दे रखा है यहाँ पे कि y इक्वल टू साइन इनवर्स इतना 1/2 दे रखा है आपके पास यहाँ पे, कितना रखा है यहाँ पे 1/2। तो साइन इनवर्स
साइन π/6 ऐसे लिख सकते थे यहाँ पे, तो कितना आया π/6। आप चाहे वैसे कीजिए और चाहे बेटा आप ऐसे कीजिए, आना बेटा दोनों का वैल्यू कितनी है यहाँ पे सेम, कितना है π/6 यहाँ पे जब आपने नॉर्मल किया, और इसकी वैल्यू बेटा कितनी है यहाँ पे π/6 ही है बेटा। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है बेटा कि दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही हो, दोनों बेटा वैल्यू भी हमारे पास सेम आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा चीजों को यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल 2 बेटा है यहाँ पे कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन यहाँ पे f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स 2x माइनस 3। आप क्या करना है बेटा, फाइंड आउट के पास, फाइंड आउट करना है आपके पास यहाँ पे डोमेन, लेकिन अब यहाँ पे क्या साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x माइनस 3, तो यहाँ पे कोई एंगल की वैल्यू तो निकलेगी नहीं यहाँ पे पास। बस मैंने तभी आपसे बोला था कि इसमें डोमेन पता होनी चाहिए आपके पास यहाँ पे। अब इसकी डोमेन क्या होती है यहाँ पे, लिखेंगे सॉल्यूशन यहाँ पे, वी नो डैट साइन इनवर्स x डोमेन -1 to +1 इतनी होती है बेटा यहाँ पे। इसकी वैल्यू बेटा कहां से होती है, -1 से यहाँ पे कितनी होती है, +1 की ओर ले जाते हैं यहाँ पे। -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू +1। इस प्रकार बेटा इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं चीजों को यहाँ पे, ठीक है। जब इस प्रकार से बेटा इस चीज को लिख सकते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक। इस 3 को आप दोनों टर्म्स लेफ्ट और राइट बेटा दोनों को ओर ले जाइए यहाँ पे, -1 + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 + 3। यहाँ कितना हो जाएगा बेटा पास, पॉजिटिव का 2, 2x 4 2 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 1x 4 सॉरी 2 तो इसकी जो डोमेन बेटा है कितने आए मेरे पास यहाँ पर, डोमेन कहां से कहां जा रहा है बेटा, +1 से +2 की ओर। जो x की बेटा जो वैल्यू आई यहाँ पे वो कितनी आई यहाँ पे, +1 से बेटा +2 की ओर बेटा चीजों को, इतना बेटा मेरे यहाँ पे डोमेन निकल आया। तो डिफाइन करता है बेटा, सपोज कीजिए आपके पास एंगल ना दे रखा होता और डायरेक्ट बेटा कोई अलजेब्रिक टर्म्स दे रखा होता है, एक्स वाई दे रखा होता और आपसे पूछ देते डोमेन, तो इस प्रकार बेटा इसका डोमेन आप निकाल सकते हैं चीजों को। एक बार दोबारा देख लीजिए आप सवाल को, एज बेटा आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x माइनस 3। तो मुझे पता है बेटा यहाँ पे बी नो दैट बेटा, यहाँ पे बी नो दैट बेटा साइन इनवर्स डोमेन -1 to +1 की ओर ले जाएंगे हम यहाँ पे। जब +1 की ओर ले जाएंगे तो हम इस प्रकार से इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, -1 से आपके पास 2x माइनस 3 +1 की ओर यहाँ पे। इस 3 को बेटा हम लोग लेफ्ट और राइट दोनों ओर बेटा यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। जब ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 और इसका कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे हम 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे चारों ओर बेटा पास, ठीक। तो कितना हो जाएगा इसका डोमेन, x इक्वल टू +1 से +1 से +2 की ओर बेटा यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। यही बेटा मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा चीजों को, ठीक। एक बेटा क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग यहाँ पे। इसके बेटा बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बस जो भी बेटा फॉर्मूले थे मैंने आपको बता दिए हैं। 2-3 बेटा फॉर्मूले और हैं हमारे पास, इसको नेक्स्ट टॉपिक में उसको बेटा वो बता देंगे हम यहाँ पे, ठीक ना। लीजिए
फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x, the function function fx sin inverse bracket 1 minus x inverse x minus 1 है पास। यहाँ पे सेम सवाल है बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस जो बेटा हमने नेक्स्ट में किया हुआ था वही करना है। हमको मालूम बेटा इसकी डोमेन क्या होती है, वी नो डैट साइन इनवर्स एक्स डोमेन सॉरी इतना आ गया तो कितने जाएगा बेटा यहाँ पे, इसकी डोमेन -1 से +1 की ओर जाती है बेटा इस चीज़ों को। यहाँ पे -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू बेटा कितना आएगा, x माइनस 1 +1 बेटा चीज़ों को। इतना हो गया यहाँ पे चीज़ों को। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग +1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस 1 को आप दोनों साइड ले जाइए, यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा यहाँ चीज़ों को, +1 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन +1 प्लस +1। यहाँ कितना आया बेटा चीज़ों को, यहाँ पे 2x इज 2। इसका डोमेन बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे डोमेन होगा इसका यहाँ पे कितना, ओनली खाली बेटा यहाँ पे हो जाएगा पास, यहाँ पे 1,1 कितना बेटा यहाँ पे 1,1 चीज़ों का यहाँ पे, ठीक ना, 1,1 चीज़ों को यहाँ पे। सॉरी +1 इज ग्रेटर देन, इसको पढ़ ले आओ। ठीक तो कितना आया यहाँ पे चीज़ों को, तो 1 + 1 इज इक्वल टू x + 1 + 1, तो कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 to 2, ये मेरा हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे क्या परफेक्ट बेटा इसका आंसर निकल आएगा चीज़ों को यहाँ पे। ठीक, तो इस प्रकार से बेटा होगा चीज़ों को। एक बेटा मैं आपका क्वेश्चन खुद दूंगा आपके पास कि जो आपको क्वेश्चन यहाँ पे करना है चीज़ों को यहाँ पे। ठीक, लेट द fx लेट x, y, z सच दैट, इसका जो है वो है इस प्रकार से। ठीक, बी दैट we know that sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z is equal to 3π/2 pi/2 find the value नंबर 1 x पे पावर 2018 प्लस y पे पावर 2019 प्लस z पे पावर 2025, इतनी पावर है पास। दूसरा इसका सब पॉइंट क्या है बोल रहा है आपके पास,
दूसरा सब पॉइंट है आपके पास यहाँ पे x की पावर 2016, y की पावर 2018 प्लस z की पावर 2020 -9 अपॉन यही चीज़ है x की पावर 2016, y की पावर 2018 और z की पावर 2020। इतना ये आपके पास टर्म्स है। आपसे बोला जा रहा है लेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड सच दैट -1 से +1 बी नॉट द डबल टॉप पास साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू 3π/2 3π/2। तो आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इतनी पावर आपके पास कितनी भी हो, उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि पावर देख के आपके पास सवाल नहीं होगा। बहुत ही इजीली सवाल है आपके पास, 1 या 2 मिनट में आपके पास कंप्लीट हो जाएगा सवाल को। जो आपके पास गिवन है पहले तो आप उसको एक्सपेंड करेंगे। गिवन साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू π/2 प्लस π/2 प्लस π/2। आप इन सबको एक्सपेंड कर दिया तो a इसके बराबर हो जाएगा π/2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2। इसके साइड ले जाइए यहां पे साइन इनवर्स π/2। ठीक, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। x इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन π/2 और साइन π/2 वाले कितने होते हैं बेटा यहाँ पे होती है 1। x इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे यहाँ पे 1। ऐसे बेटा मैं लूंगा किसके लिए साइन इनवर्स y के लिए π/2 y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स π/2। ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे y इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 हो जाएगा बेटा चीजों को। ऐसी बेटा मेरी z के लिए भी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1। और सवाल बेटा मेरे पास क्या दे रखा है यहाँ पे जो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो बोल रहा है कि x की पावर 2018 x की पावर 2019 x पावर कितना 2025 बेटा यहाँ पे चीजों को। साइन सॉरी x की पावर 2018 प्लस y की पावर 2019 प्लस z की पावर 2025। इतना है। x की वैल्यू बेटा कितनी है मेरे पास यहाँ पे 1 की पावर कितना भी कर दो बेटा यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा 1 की पावर 1 पे पावर 2018 प्लस 1 की पावर 2019 प्लस 1 की पावर 2025। कोई फर्क पड़ेगा बेटा यहाँ पे 1 के पावर बेटा कितना भी हो आएगा उसको 1 ही बेटा आप चीजों को ए भी 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना बेटा 3 आंसर। जो सेकंड सवाल है बेटा वो खुद आप करेंगे बेटा, वो सवाल आप करेंगे। बहुत ही इजीली सवाल है, कुछ नहीं करना है। मैंने एक्स वाई बेटा सबकी वैल्यू पुट कर ही दिया है। बस आपको करना क्या है यहाँ पे बस आपको नंबर ही तो रखना है यहाँ पे। और जब इसको आप नंबर रखते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू बेटा कितनी आई 3 9 22 3 बेटा यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो बेटा यहाँ पे चीजों को तो कितना कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 तो 3 - 3 इक्वल टू 0। पूरी की बेटा वैल्यू कितनी आई मेरे पास यहाँ पे 0। अब बताइए सवाल बेटा बहुत इजी था, इसमें बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी आपके पास। अब दिखते हैं इसका क्या केस सेकंड बेटा यहाँ पे देखो। इतना आई होप समझ में आ गया होगा कि इसमें सवाल बेटा कोई ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। जो सवाल होते हैं वो बेटा इसमें कुछ टफ नहीं आते हैं चीज़ों को। बस ये है कि कई टीचर बेटा उसमें क्या करते हैं क्या बच्चों को सही से बताते नहीं है कि उसका सॉल्यूशन क्या देना है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बेटा वो चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होती है बेटा वहाँ पर चीज़ों को। चलिए मैं आपको बेटा कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ जो इसमें हम बार बार इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज हम करेंगे बेटा चीज़ों को यहाँ पे। चलिए ठीक है, सम फॉर्मूला ऑफ
ऑफ सम फॉर्मूलाज ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन है यहाँ पे। नंबर 1 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। जैसे बेटा हमारे पास नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है यहाँ पे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ऐसे बेटा क्या होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस बेटा कॉफ इनवर्स बेटा एक्स इक्वल टू π/2। आपके पास मैं दोनों बेटा कंपेयर करके लिखते चले जाऊंगा बेटा चीजों को यहाँ पे। हाँ कंपेयरिंग करना कि हाँ इसके इतना होता है चीजों को बेटा यहाँ पे, ठीक ना। नंबर 2 tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये क्या होता है बेटा पास जब हम ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स लेते हैं यहाँ पे, तो tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है कि tan a tan b y 1 माइनस tan x tan y। यही फॉर्मूला बेटा यहाँ पे एक्सटेंड करके उन्हें रख दिया चीजों को बेटा यहाँ पे। बस इतना है, जो फॉर्मूले हमारे थे उन्हीं फॉर्मूलों को थोड़ा सा कन्वर्जन किया गया है कि हाँ थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा कि हाँ अभी ए इनवर्स क्या है, लेकिन फॉर्मूले आपको वही है जो आपको यहाँ पे ध्यान करना ही करना चाहिए यहाँ पे, ठीक। एक्स वाई इज लेस देन 1, एक्स वाई इज लेस देन 1। जो एक्स और वाई की वैल्यू बेटा होगी वो कितनी होगी यहाँ पे, जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 से कम आना चाहिए। वो कितना होना चाहिए बेटा यहाँ पे 1 से कम आना चाहिए। और 1 से बेटा कम नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा कि फॉर्मूला यहाँ पे रॉन्ग साबित हो जाएगा चीजों के पास। जो भी आपका केस होगा यहाँ पे वो फेल्योर कर जाएगा चीजों को यहाँ पे, ठीक। थर्ड फॉर्मूला बेटा यहाँ पे चीजों को साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स y is equal to sin inverse x रूट 1 माइनस y प्लस y रूट्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना होता है बेटा चीजों को यहाँ पे। अब आपको इतना मालूम है बेटा यहाँ पे कि जो -1 इज लेस देन बेटा पास x y 1 बेटा चीजों को। एक किसके लिए बेटा चीजों को यहाँ पे इस टर्म्स के लिए, एक इसके लिए बेटा यहाँ पे इस टर्म्स के लिए बेटा बच्चों को। तो इतना आपके पास वैल्यू यहाँ पे मालूम होना ही होना चाहिए। और बेटा यहाँ पे क्या है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0। जो x प्लस बेटा y की वैल्यू बेटा होगी वो कितनी होगी, वो 0 से बड़ी होनी चाहिए बेटा चीजों को यहाँ पे, ठीक ना। इतना आपको मालूम होगा बेटा, और नहीं मालूम तो इन फॉर्मूलों को आप देख लीजिए जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा चीजों को। फोर्थ फॉर्मूला आपसे क्या बोला यार कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू x माइनस वाई tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई बेटा चीजों को। अब बेटा क्या यहाँ पे x प्लस एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। जो एक्स वाई की बेटा वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए यहाँ पे 1 से बड़ी होनी चाहिए। ये माइनस बेटा 1 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 1 से बड़ी हो रही तो मतलब यहाँ पे क्या है -1 से बेटा बड़ी ऑलवेज होगी चीजों को यहाँ पर, ठीक। एक्स वाई -1 चीजों को, ठीक। फिफ्थ फॉर्मूला बेटा यहाँ पे, फिफ्थ फॉर्मूला बेटा क्या कहता है आपसे यहाँ पे, फिफ्थ फॉर्मूला आपसे बेटा बोल रहा है यहाँ पे कि 2 tan इनवर्स। अब आपको मालूम होगा कि tan 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो x की वैल्यू वहाँ पे कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है बेटा -1 से +1 के लिए। और आप तो बेटा वही चीज़ यहाँ पे किसके लिए साइन के लिए है चीज़ों को यहाँ पे
क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए ये आपका साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन टू थीटा। ठीक, अब बेटा इस पे कुछ सवाल लगाते हैं तो बेटा आपको मालूम हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। एग्जांपल बेटा क्या कहता है आपसे चीज़ों को, लीजिए बेटा यहाँ पे एक एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे। एक एग्जांपल है बेटा मेरे पास यहाँ पे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू थ्री। टेन इनवर्स थ्री बेटा। अब मैंने बताया था फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है पॉजिटिव के लिए, इस सेकंड लास्ट फॉर्मूला है ए वाला टर्म्स बेटा यहाँ पे। ठीक, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री। इनवर्स इनवर्स बेटा क्या हुआ यहाँ पर कैंसिल आउट, एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई इक्वल टू थ्री। कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे चीजों को, एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री माइनस थ्री एक्स वाई बेटा, थ्री माई बेटा थ्री एक्स वाई बेटा चीजों को। इतना बस बेटा आपसे इतना ही बोल रहा था कि इतना फाइंड आउट करना चीजों को। अब आपके पास इसमें क्या बोला जा रहा है कि इतना है चीजों का यहाँ पर। ठीक, तो आपको मालूम चल गया कि एक्स प्लस बेटा वाई की वैल्यू इतनी है और बेटा एक्स माइनस बेटा और पॉजिटिव की वैल्यू अलग है चीजों को यहाँ पे। ठीक, एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है। कॉस इनवर्स ब्रैकेट कॉस एक्स टू टेन इनवर्स टू प्लस वन, टू प्लस वन टू प्लस वन। ठीक, इक्वल टू। अब आपसे बोल रहा बेटा कि इसकी वैल्यू बतानी है। इसमें वैल्यू बेटा क्या है यहाँ पे, खाली बेटा आपको बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है आपके पास इसमें। ठीक, जैसा भी आपके पास दे रखा है, गिवन दे रखा है, आप उस चीज को बेटा यहाँ पे यूज कर सकते हैं, है ना, जो भी आपके पास दे रखा है। अभी देखिए मैंने जस्ट बेटा फॉर्मूला बताया हुआ है आपके पास यहाँ पे, टू टेन इनवर्स बेटा यहाँ पे कितना, टू टेन इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन बेटा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बेटा। तो यही क्या है यहाँ पे, इसकी जगह बेटा रखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, वी नो डैट we know that that 2 tan inverse x is equal to sin inverse x 2x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर एक्स, इतना होता है। अब x की वैल्यू बेटा यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे cos इनवर्स x cos, इसकी वैल्यू बेटा कितनी है यहाँ पे tan sin इनवर्स x टू ब्रैकेट में टू
प्लस 1 अपॉन 1 प्लस √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, इतना बेटा चीज़ को, ठीक, इतना है। अब बेटा इसको हम और भी चेंजेस कर सकते हैं, थोड़ा सा क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें हम थोड़ा सा और चेंजेस कर सकते हैं। ए से बेटा ये कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट बेटा हो जाएगा यहाँ से कॉस बेटा यहाँ पे इनवर्स कैंसिल आउट, तो बचेगा कितना, साइन इनवर्स 2 √2 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस, इसके स्क्वायर खोलो बेटा यहाँ पे चीज़ों को, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 √2 ब्रैकेट बेटा यहाँ पे, इसको सबको सम कीजिए, यहाँ पे कितना आएगा, साइन इनवर्स 2 √2 प्लस 2 अपॉन 4 प्लस 2 √2 बेटा यहाँ पे चीज़ों को, ठीक है ना, यही तो आया मेरा, यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे यही आया, 1 2 प्लस 1 4 आ गया, इतना, ठीक। ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, साइन इनवर्स 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, √2 प्लस 2 अपॉन, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो 2 √2 प्लस 2 इतना आएगा, ठीक बेटा। यहाँ से बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, जब बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, अरे भाई अरे मैंने इसको फ्लैट मोड पे लगा था, फ्लैट मोड से फिर बाहर हो गया ये अपने आप। नीचे बटन बंद कर दिया था, अब ये वीडियो खराब हो जाएगी, अब बात कर रहे हैं नीचे एक बार क्लिक करने पे म्यूट हो जाता है, मुझे काटनी पड़ेगी पूरी वीडियो, ठीक ना, तो बेटा इतना हो जाएगा। बस इसको करना क्या है, थोड़ा नॉर्मलाइजेशन बेटा करना है, तो कितना बचेगा यहाँ पे चीज़ों को, ओनली 2 आ जाएगा इसका आंसर यहाँ पे, ठीक ना। तो इसको बेटा हम और थोड़ा वेरीफाई करेंगे यहाँ पे चीज़ों को, ठीक, और बेटा वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसका 2 प्लस 2 यहाँ पे प्लस 1 प्लस 2, इसके बाद से इसको ले लिया 4 और प्लस 2 बेटा चीज़ों को, हाँ हो तो गया आंसर, ठीक ना। तो जब इसको बेटा और बेटा वेरीफाई करने के बाद आपके बेटा खाली बेटा जो बचेगा यहाँ पे वो 10 इनवर्स 2 √2 प्लस 4 2 √2 प्लस 2, यहाँ पर नहीं आएगा ये कॉमन, अपॉन 4 प्लस √2, बस बेटा यही मेरा आंसर निकल आएगा चीज़ों का यहाँ पे, जो भी फंक्शन था आपके पास यहाँ पे, ठीक। तो बेटा इस प्रकार से आप इस चीज़ को लिख सकते हैं बेटा पास, ठीक। इसके बाद से जो हमारा बेटा स्टार्ट होगा वो सेकंड बेटा लेक्चर से स्टार्ट होगा हमारे यहाँ से, है ना। जो सेकंड लेक्चर से स्टार्ट होगा वो हमारा कल से स्टार्ट होगा बेटा चीज़ों को। बेटा जो भी आपको बेटा इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप बेटा कमेंट बॉक्स में कभी भी आप बेटा यहाँ पे लिख सकते हैं चीज़ों को, और एक्चुअली बेटा कोई कन्फ्यूजन होगी नहीं, मैंने बेटा आपको जो भी कन्फ्यूजन थी, क्वेरी थी, उसमें बेटा सबको कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू बेटा आज के लिए।